एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस अनंत यात्रा में डीडी न्यूज की टीम पहुंची सीमावर्ती इलाकों में। राजस्थान के वो सीमावर्ती इलाके जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते हैं और यहां पर हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी का वो दिव्य स्वप्न को साकार होते हुए जिसमें उन्होंने वाइब्रेंट विलेज की कल्पना की। हमारा पहला पड़ाव था गांव पदमड़ा जो कि बाड़मेर जनपद के अंतर्गत आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। भारत गांव का देश है। गांव समृद्ध होंगे, भारत समृद्ध होगा। गांव के लोग आत्मनिर्भर होंगे, भारत आत्मनिर्भर होगा। और जब ये गांव सीमावर्ती इलाकों के हों तो फिर बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। सीमावर्ती गांव को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर वाइब्रेंट विलेज नाम से एक अभियान शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज का सीधा तो मतलब है कि जो सीमा पर हमारी तैनात जवान हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका लेन देन बढ़े, वहाँ पे जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को बढ़ाया जाए, गांव के लोगों को समृद्ध किया जाए और गांव के लोगों की आर्थिक शक्ति उसको भी बढ़ाया जाए। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम ऐसे ही एक सीमावर्ती गांव के आपके दर्शन कराने वाले हैं और इस गांव का नाम है पदमड़ा, तहसील है गढ़रा और जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो लगता है बाड़मेर। तो यहाँ मुनाबाव रेलवे स्टेशन है जो कि महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है और आप समझ सकते हैं कि अब इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है। तो चलिए यहाँ पर एक सभा भवन में जिस जगह हम प्रवेश कर रहे हैं सभा भवन है और इस सभा भवन में गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे। डीडी न्यूज़ की टीम के आने की खुशी में इन लोगों ने एक संगीत का कार्यक्रम का एक आयोजन किया हुआ है और हम चलते हैं और बात करते हैं। पदमड़ा गांव के जो सरपंच हैं उनके साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। वाइब्रेंट विलेज है ये और इसाक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसाक खान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, हमारे यहाँ तकरीबन हमारे परिवार ये 1910 के आसपास हमारे यहाँ बसे, जिसके बाद में न ये हमारे यहाँ ही हम रह रहे हैं। हमारा पेशा खेती है और मवेशी पर निर्भर है और कोई हमारा धंधा ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारी बहुत बड़ी एक पहले पंचायत थी जो सोंदरा पंचायत थी और आज हमारी इस पंचायत सोंदरा से 6 पंचायतें बन चुकी है, जिसमें हम ये रोहिणी पंचायत में रह रहे हैं। और हमारा ये छोटा सा गांव, इसका नाम भी ये पदमड़ा हमारे दादों के नाम से पड़ा है। इस गांव में शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? अगर रात को परेशानी होती तो कैसे क्या आप लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर अभी हमारे ये उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ है और प्राइमरी स्कूल तक भी हमारे यहाँ गांव में ना छोटे से है। लेकिन हमारे अचानक कोई इमरजेंसी काम पड़ जाता है तो हम बीएसएफ का सहारा लेते हैं और बीएसएफ हमारे साथ में रहती है। ठीक है, हमारा इसका ताल्लुकात बहुत गहरा अच्छा रहता है। ठीक है, हम किसी भी टाइम रात के टाइम में ना हमारा काम पड़ता है कि गाड़ी का काम पड़ता है तो हम इसी के पास चले जाते हैं, वो गाड़ी देते हैं। हम यहाँ से अभी 60 किलोमीटर गडरा रोड है, वहाँ जाते हैं। वहाँ भी इलाज की व्यवस्था नहीं देते हुए छूट देते हैं तो फिर बाड़मेर जाना पड़ता है। बाड़मेर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। कल के डरी गुजरी रे मथरा
वाइब्रेंट विलेज का जो चल रहा है, उसमें वाइब्रेंट विलेज के अंदर उनके अंदर जो आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश की जा रही है, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। बॉर्डर टूरिज्म को डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है और बहुत आगे की सोच रहे हैं वो। तो सीमा में अगर विकास होता है, सीमा के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सीमा के अंदर जो पॉपुलेशन है, बॉर्डर के बेल्ट के अंदर जो पॉपुलेशन है, लगभग सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के दायरे में अगर हम बड़े काम करते हैं, उनके लिए रोज़गार के साधन बनते हैं, तो क्राइम खुद ब खुद कम होगा। लोग वहाँ से छोड़ के एम्प्लॉयमेंट की तलाश में नहीं जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा विजन है प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है, ये बहुत बड़ी बात है और इसको हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं और हमको ये बताएं कि गांव में क्या स्थिति है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, जरा उसके बारे में बताएं। गांव के लोगों के बारे में बताएं, उनके वो कितने खुश हैं, कितनी उनकी आर्थिक उनकी तरक्की है, वो सब बताएं आप। मैं सर शिक्षा के बारे में ये कहता हूँ कि शिक्षा का माहौल बहुत अच्छा है हमारे इधर। हमारे यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, ये पास में सीनियर स्कूल है 5 किलोमीटर रोहिड़ी, तो हमारे यहाँ बच्चियाँ भी स्कूल जाती है। बाकी हमारे गांव में जैसे मेरा ही मान लो परिवार में 3 भाई हैं और 6 सिस्टर हैं। 6 में से 4 मेरी सिस्टर कार्य करता है, आंगनवाड़ी कार्य करता है, जिसने 10th कर रखी है। बाकी हम 2 भाई टीचर हैं और बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ाई के बारे में बहुत अच्छा माहौल है। बाकी आजीवन लोगों का यहाँ पशुपालन, खेती में विशेषकर बाजरा है, ग्वार है, मोठ है, ये हो जाते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, इसका किसी विशेष धर्म से नाता नहीं है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये सिंधी टोपी है। यानी कि अगर ये टोपी कोई लगाए हुए है तो उसका मूल सिंध से है, वो सिंधी व्यक्ति है और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सिंध से जुड़ा हुआ है। तो ये जो इलाका है, अगर हम पाकिस्तान का ये साइड देखें और ये बॉर्डर के ठीक उस पार देखें तो ये पूरा सिंध क्षेत्र लगता है। यानी कि बॉर्डर यानी कि सीमाएं ज़रूर हो गई, लेकिन ये लगता है सिंध प्रांत ही, और इसीलिए यहाँ पे गांव में कई लोग जो हैं वो सिंधी टोपी लगाए रहते हैं। आप ज़रा बताइए टोपी आप क्यों पहनते हैं, उसके बारे में भी मुझे बताएं। पहले यहाँ हमारा परिवार यहाँ रहता था। जब ये बंटवारा भारत और पाकिस्तान का हुआ तब हमारे कुछ परिवार पाकिस्तान चले गए, तो वहाँ हमारे परिवार रहते हैं। तो 4-5 साल पहले मेरे पिताजी वहाँ उनसे मुलाकात के लिए गए थे, तब वहाँ से मेरे लिए ख़ास टोपी और अजरक लेकर आए थे और उसी को मैं पहन रहा हूँ और अपने परिवार और रिश्तेदारों की पहचान भी है, उनकी यादगार भी है। जब हम वाइब्रेंट विलेज की बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं गांव में, उनको लेकर किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। हम ये पद्मड़ा जो गांव है जिसमें हम घूम रहे हैं, इस गांव की हम इस समय बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है और हम चलते हैं आगे। कमला जी, आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। कमला जी, हमको ये बताएं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जिनके चलते आप लोगों को देख पाते हो, उन सुविधाओं के बारे में बताएं। यहाँ सर जुकाम हो जाता है तो टेबलेट है, और बुखार होता है पैरासीटामोल है, छोटे बच्चों के पैरासीटामोल और एमोक्सिलिन हमको मिलती नहीं है, और पट्टी वगैरह चोट लग जाती है वो भी पोवोडिन आयोडीन और एमोक्सिलिन कैप्सूल मिलती है। मशीन है हमारे वजन नापने की, बड़ों की और छोटों की नहीं है, और शुगर नापने की भी मशीन है, बीपी का भी डिजिटल हमारे पास पड़ा हुआ है। तो फिलहाल ये जो एक बात यहाँ सामने आई है कि यहाँ पर वैसे तो आमतौर पर सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, बीपी, शुगर, वजन कम होना, ज़्यादा होना, इन सब चीज़ों की व्यवस्था है। इससे ज़्यादा की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये पद्मड़ा गांव का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसके बारे में ये बता रही थी। जहाँ से देश शुरू होता है वहाँ से भी ये सब शुरू होती है। तो जो सीमा के पॉपुलेशन है उनके प्रति हमारी भावनाएं बड़ी अच्छी होती है और हम कोशिश करते हैं कि उनकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम से उनको एड्रेस करें। जो गलत लोग हैं उनके साथ कानून के हिसाब से हम डील करते हैं,
लेकिन सारे लोग गलत नहीं होते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम उनको स्कूल में सामग्री भी दे रहे हैं, जिसमें कि आपको एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि काफ़ी बच्चों के पास जो है स्कूल शूज़ नहीं है, तो हमने उनके शूज़ जो है, उनके नाप के शूज़ जो है सिविक एक्शन प्रोग्राम में दिए और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ उनको, बच्चों के लिए। ये हम उनकी जीविकोपार्जन के लिए और बढ़ावा देने के लिए लोकल प्रोड्यूस, जो कि भारत सरकार का दिशा निर्देश है, जिसके तहत हम लोकल प्रोड्यूस, जिसमें कि उनका दूध है, दही है, घी है, मोटा अनाज है, इवन मीट भी है, वो हम जितनी सीमा चौकी है जो पास में सीमावर्ती गांव से ही हम उनको लेते हैं, जिससे कि उनको एक तो जीविकोपार्जन का साधन है, उनकी आमदनी बढ़ती है, उनके ओवरऑल जो है वो इम्प्रूव होता है, उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ तब्दीली आई है। तो ये हम सतत प्रयास हैं कि हम जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको जो है हम समग्र तरीके से लागू करें। हम पद्मना गांव के जो कह सकते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर आए हुए हैं और हमारे आने की भनक इन स्कूल के बच्चों को लग चुकी है। स्कूल के बच्चे कहीं दालान में, कहीं इधर उधर से झांक रहे हैं, कुछ खुश हैं, कुछ सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है, और ये बच्चों की उत्सुकता हमारे भी मन को मोह रही। फिलहाल देखते हैं कि स्कूल के अंदर टीचर कहाँ पर हैं और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं। हम इस समय जो पद्मना गांव है इसके जो प्राथमिक विद्यालय है, बेसिक प्राइमरी स्कूल जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर जो शिक्षक तैनात है, मनोज भील नाम है इनका, ये यहाँ पे तैनात है। इनसे बात करते हैं स्कूल के बारे में। सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि स्कूल में लगभग कितने बच्चे एनरोल हैं और कहाँ तक की पढ़ाई होती है, किन किन विषय की पढ़ाई होती है, ये पहले बताएं आप। यह सर प्राइमरी स्कूल है, इसमें 20 का नामांकन है और इसमें लगभग सारे विषय आ गए, जैसे गणित आ गई, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, पर्यावरण आ गई, ये विषय पढ़ाई होती है। मतलब बेसिक जो विषय है उनकी पढ़ाई होती है। एक बात और कि यहाँ पर जैसे पूरे देश में मिड डे मील की योजना चल रही है, पोषाहार योजना, बच्चे जो आए यहाँ पे तुमको अच्छा भोजन मिले, उसकी यहाँ पर क्या स्थिति है? उसकी स्थिति सर अभी बन रहा है पोषाहार। अच्छा, हाँ, मिलता है बच्चों को? बच्चों को मिलता है, प्रॉपर मिलता है। जहाँ पर हम बैठे हुए मेरी नज़र गई इस चादर के ऊपर। आमतौर पर हम इसको चादर बोलते हैं अपने, अगर हम शहरों में देखें तो चादर है ये, और इस चादर पे हम बैठे हुए हैं। तो हमने यहाँ के लोगों से पूछा, इसमें जो कशीदाकारी है, हम ये कह सकते हैं कि महलों में जिनके दाम बहुत ऊंचे ऊंचे लगते हैं, मॉलों में जिनको बेचने के लिए न जाने कितने IIMs के ग्रेजुएट लगते हैं, वहाँ पर इस गाँव में ये गाँव की महिलाएँ बस यूं ही बातों बातों में खाली थोड़े समय लेकर और इसको बहुत अच्छी तरीके से लगभग 5 रंगों से ये इसकी बिनाई करते हुए अलग अलग इसको हाथ से इसको सिला हुआ है, बाहर से कपड़े मंगाकर, और यहाँ पर गांव की भाषा में इसको हम रलिया बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप मुझे बताएंगे कितने दिनों में बनती है और कैसे बनती है, और आपके गाँव की महिलाएं कैसे बनाती हैं? ये हाथ से बनाती है जी, और 5 रंग ले वो कोरती है कतर से, उसके बाद वो काटे, फिर इसको डोरे से बनाती है, पूरी बनाए उसके बाद में 2-3 महीना लग जाती है, उसके बाद पूरी बहुत बढ़िया बन जाती है। मैं जितना देख पा रहा हूँ मुझे बहुत ही आकर्षक लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, और मैं ये मजबूर हो गया हूँ कि जब ये लोग इतने हुनरमंद हैं, ये लोग इतने अच्छे मेहनती लोग हैं, तो फिर क्यों ना इनको बाहर की मार्केट के साथ जोड़ा जाए। और कोशिश भी यही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, जो हमारे गाँव में हुनर पल्ला है, जो गुदड़ी के लाल जिनको हम बोलते हैं, इनकी कीमत जो बाहर मार्केट में है वो इनकी वाजिब कीमत मिले, इन लोगों की कीमत मिले, ताकि हर गांव मुस्कुराए, और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो एक और ख़ास बात होगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट।
हर शनिवार रात 9 बजे। वाइब्रेंट विलेज की बात करते करते एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव लगातार हम देख रहे हैं और इस समय हम तामलोर गांव में पहुंच चुके हैं। और तामलोर गांव में पहुंचने के बाद में यहाँ का जो एक कम्युनिटी हॉल कह सकते हैं, सामुदायिक भवन कह सकते हैं, यहाँ पर सभा भवन बोलते हैं, जो कि यहाँ की ग्राम पंचायत के जरिए बनवाया गया है। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बैठते हैं, आप सब लोगों के साथ में हम बात करते हैं कि कैसा है आपका तामलोर गांव। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, ये बात तो हमें पता चली। डेवलपमेंट खूब हुआ है, पिछले 20 साल में अच्छा विकास हुआ है। रोडें हैं, लाइट है, नर्मदा का पानी भी आ गया है, बाकी अच्छी सुविधा है। वाइब्रेट बॉर्डर जो जुड़ना है वो हमारे को अभी सुविधा मिली नहीं, वाइब्रेट योजना से जोड़ा जाए तो हमारे लिए बहुत भी अच्छा है, डेवलपमेंट हुआ ये। हमारे यहाँ मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब एजुकेशन बढ़िया दिलवा रहे हैं। हर उनके माँ बाप भी अभिभावक प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। आज के टाइम में हमारे गांव में जो 14 के बाद में सरपंच बना है, ये हिंदू सिंह शेर सिंह जी ने अभी बताया, इनका पुत्र है। तो ब्लॉक सड़कें आपने अभी आए आप देखी है, ब्लॉक सड़कें हैं, लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और खेतों में जो डिग्गियाँ हैं, अब जो हम काश्तकार लोग हैं उसके क्या क्या पानी का स्रोत है, उसमें गवर्नमेंट की योजना से इन्होंने डिग्गियाँ स्वीकृत कराई है। और हर खेत में काफ़ी लोगों के मतलब पानी का एक स्रोत इकट्ठा करने के लिए उन्होंने डिग्गी भी बनाई। हमारा गांव अब अच्छा है, पहले से अब अच्छा है। पहले पढ़ाई थी नहीं, अनपढ़ थे, पालतू वगैरह से यही धंधा था। अब तो मजदूरी है, बहुत अच्छी है। मोदी जी ने विकास बहुत किया, खाद्य सुरक्षा में अनाज मिल रहा है फ्री में, दवाई फ्री में मिल रही है। जो हमारे बॉर्डर पे जो BSF लगी हुई है उसका हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है BSF का रात और दिन के लिए। और हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी BSF के कई अफसर आते हैं अनुदान के रूप में, और जो भी पढ़ाने के लिए वगैरह जो भी होता है वो ये लोग बहुत सहयोग करते हैं। सीमा के लोग ये जानते हैं कि BSF हमारे लिए है, तो वो भी हमारे आँख कान है, हम उनको अपना एनिमी नहीं समझते। सीमा के जो बाशिंदे हैं वो हमारे आँख कान हैं, और हम उनके विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। गवर्नमेंट की जो दूसरी बॉर्डर के विकास की जो स्कीम्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं। नाम बताओ अपना। अमरू। हाँ, अमरू। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5। क्या नाम है तुम्हारा? कौशल्या। कौशल्या, अच्छा कौन सी क्लास में? छठी। हैं? छठी में पढ़ती हो? अरे वाह। हिना कंवर। हिना कंवर, अच्छा हिना कंवर नाम है इनका। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। 12th में पढ़ते हो। आप बताओ कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से? सारे सब्जेक्ट नाम बताओ। पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है। अच्छा आप बताओ कि आप किस क्लास में हो? 12th। स्कूल का नाम बताओ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तामलोर। आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? पॉलिटिकल साइंस। बच्चों की बात करते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली, और ये हमारे लिए काफी खुशगवार लम्हा भी है, प्रसन्न करने वाली बात भी है। और जो अभियान, जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने देश के लिए देख रहे हैं, ये गांव उनकी संकल्पनाओं के साथ, उनके संकल्पों के साथ में ये गांव बिल्कुल कांधे से कांधा मिलाकर आगे चल रहा है। घूमते घूमते तामलोर ग्राम पंचायत में आया, और तामलोर ग्राम पंचायत से यहाँ पे जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसको हम आमतौर पर कह सकते हैं कि मिडिल स्कूल जिसको हम बोलते हैं, कक्षा 8 तक का ये स्कूल है। और यहाँ पर आए बहुत अच्छी बात, जिसको कि हम वाइब्रेंट विलेज जब बोल रहे हैं, यानी कि सीमा पे जो गाँव हैं उनका जो हमारे जो BSF लगी हुई है उनके साथ उनका कोलेबोरेशन किस तरीके से है। और यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली वो ये कि BSF का गाँव वालों के साथ और गाँव वालों का BSF के साथ में जो एक बॉन्डिंग है वो जबरदस्त है। और कहते हैं ना कि एक भाव होता है दोनों के साथ जुड़ने का, वो भाव हमें यहाँ देखने को मिला। ये बोर्ड बहुत कुछ कह रहा है यहाँ पर अपने सामने, ये बोर्ड लगा हुआ है
76वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के द्वारा कंप्यूटर लैब की स्थापना। अब मेरे जहन में ये सवाल आया कि भाई किस मद में, तो आगे जब मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें लिखा हुआ श्री प्रीतपाल सिंह उप महानिरीक्षक सेक्टर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल बाड़मेर के कर कमलों द्वारा, ठीक है, लेकिन उसके आगे जो आता है वो भी और इम्पोर्टेंट है कि श्री सतीश कुमार मिश्रा कमांडेंट 76 बटालियन सीमा सुरक्षा बल की उपस्थित में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर लैब का उद्घाटन। जब भी कोई सरकारी पैसा खर्च होता है तो इस मद में खर्च होता है कि भाई किस तरीके से, तो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 9 फरवरी 2024 को ये कंप्यूटर लैब इस स्कूल में यहाँ पर दी गई। सीमा सुरक्षा बल जैसा हम सभी को ज्ञात है कि दूर दराज इलाकों में सीमा की रक्षा के लिए तैनात है। दूर दराज इलाकों में जहाँ पर सरकारी सुविधाएं इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकती है, हमारे सीमा सुरक्षा बल का दायित्व उस समय बढ़ जाता है और सीमा सुरक्षा बल ने इसी मुहिम के तहत जो सीमावर्ती गांव हैं उनमें मॉडर्न एजुकेशन प्रदान करने के लिए कंप्यूटर लैब की स्थापना करने के लिए विचार किया। इसके साथ साथ यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको भी कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एजुकेट करने के लिए अपने जो स्टाफ और टेक्निकल मेंबर्स हैं उनको रूटीन वे में यहाँ पर भेजा और उनको भी ट्रेन करने के लिए जो मुहिम चलाई थी उसमें काफ़ी प्रयास किया है। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मारो मदन गोपाल, बीच में मारो मदन गोपाल। सबसे बढ़िया बात यह है कि इनका जो ये सिविक एक्शन प्रोग्राम जो चल रहा है ये हमारे स्कूल के लिए तो एक वरदान है। हमारे स्कूल में इन्होंने गत साल फरवरी 2024 में इन्होंने बच्चों को कंप्यूटर की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए एक कंप्यूटर लैब की स्थापना की है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। वाइब्रेंट विलेज को लेकर लगातार कई जनपदों में मैं जा रहा हूं और गांव में जा रहा हूं। इस समय मैं चांदे के पार ये इस गांव में आया हुआ हूं हमारे साथ। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ पर चांदे का पार गांव और वाइब्रेंट विलेज को लेकर अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस गांव के हालात क्या हैं, यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ उनका तालमेल कैसा है और सिक्योरिटी को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ यहाँ पर चल रही है कहानी, ये हम आपको बताएंगे अपनी जुबानी। इस गांव की करीबन 2000 के आसपास आबादी है। पिछले 10 साल पहले यहाँ विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं थी। जो भी पानी की हो या जो भी वो सब बीएसएफ के ऊपर निर्भर होता था। बीएसएफ के ही टैंकरों के माध्यम से यहाँ पानी आता था तो लोग अपने पीने के लिए उनसे ले लेते थे और बीएसएफ दिलाती थी। उसके पश्चात 10 साल के बाद में यहाँ धीरे धीरे विकास होने लगा है। यहाँ रोड अभी लगभग पूरे हो गए हैं, चाहे गडरा से भी इनका संपर्क है और गागरिया से आगे केलनूर तक का, क्लास तक का भी यहाँ रोड के साधन है। यहाँ मेडिकल के रूप में एक सब सेंटर है, यहाँ एक नर्स रहती है। और स्कूल यहाँ पहले 5वीं तक थी, फिर 8वीं हुई, लेकिन अभी एक योजना चली थी जिसमें मीडियम इंग्लिश स्कूल सीनियर हायर सेकेंडरी किया गया है और लाइट की व्यवस्था पूरे गांव में है। बीएसएफ उनके लिए हर तरह से मदद करने को तैयार रहती है। रात के टाइम पे किसी को सांप काट खाया, किसी को डिलीवरी हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम उनको ना सिर्फ गाड़ी देते हैं, ना सिर्फ हम अपनी दवाई हमारे से जो हमारा मेडिकल सिस्टम अवेलेबल है वो प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हम उसको अपना वक्त पे आने पे हम उनको खून भी देंगे, जो भी चाहिए हम उनको करके हम उनको बचाते हैं। 1965 में हमारे गांव चांदे का पार में बीएसएफ कैंप की स्थापना। इससे पहले यहाँ आरएसी कैंप था कुछ सालों तक। उसके बाद बीएसएफ खड़ी हुई। तब से हमारे लोग बीएसएफ के साथ एक हुब्बुल वतनी को देखते हुए, अपने वतन की मोहब्बत को देखते हुए कंधे से कंधा मिला करके हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। ये लोग हमारी रखवाली भी कर रहे हैं, हम चैन से सो रहे हैं और
ये हम इनका साथ दे रहे हैं। हेल्थ के मामले में ये कैंप वगैरह लगाना या फिर एजुकेशन की जो फैसिलिटी, बच्चों के लिए सुविधा, पानी, स्कूल में आरओ वगैरह, ये छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम आती है तो पहले हम बीएसएफ से लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरी योजना। हर घर के अंदर एक ना एक कमरा जो है प्रधानमंत्री आवास से बना हुआ मिल जाएगा और सुधार हुआ है। शिक्षा के एतबार से बात की जाए तो पहले हमारे स्कूलें नहीं थी, जैसे मैं खुद मेरे बचपन के अंदर हमारे गांव के अंदर स्कूल नहीं थी और अब स्कूल है। आज 8वीं तक स्कूल है, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और बीएसएफ के जो अफसरान इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हमारे यहाँ प्रोग्राम अभी 15 अगस्त का हुआ था, इसमें अफसरान आए थे और बच्चों को मोटिवेट किया, इनको उत्साहित किया और बच्चों के अंदर भी हौसला बढ़ा, क्योंकि बच्चों ने पहली मर्तबा जवानों को देखा था तो उन्होंने मन में ये इच्छा जगी कि हमें भी जो है आर्मी में, बीएसएफ में और देश की रक्षा में और सुरक्षा में जाना है। राजस्थान में बाड़मेर जैसे इलाके में, इतने रिमोट एरिया में पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पर जो पानी ज़मीन में उपलब्ध है उसका TDS 2000 से ज़्यादा है, जो कि पीने योग्य नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक RO प्लांट की। इस ज़रूरत को हमारा जो फ्रंटियर हेडक्वार्टर है जो गांधीनगर में है, वहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया। फ्रंटियर हेडक्वार्टर के प्रयास से और हमारे प्रयास से एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की CSR एक्टिविटी के तहत कुछ उन्होंने कॉमर्शियल RO प्लांट्स लगाने का उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता बताई। उसमें से एक RO प्लांट चांदे के पार में लगवाया गया, जिसकी कैपेसिटी 2000 लीटर पर आवर की है और वो इनके लिए एक पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करने के लिए, एक लो TDS का पानी प्रोवाइड करने के लिए लाइफलाइन के रूप में साबित हुआ। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोगों ने हमें इतना वक्त दिया और हमसे इतनी बात की। तो वाकई मैं अब ये जो कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के ज़रिए हमने भारत के गाँव को समझने की कोशिश की और ख़ास तौर से सीमावर्ती इलाकों पे जो वाइब्रेंट विलेज के तौर पर हम जिनको देख रहे हैं उनको जानने की कोशिश की, उनको समझने की कोशिश की, यहाँ के लोग जो हैं इनके मन को टटोलने की कोशिश की। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम यानी कि कैमरामैन उत्तम और सहयोगी कमलेश के साथ इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।